वेलकम टू मैथ्स एंड साइंस ट्यूटोरिंग। आज के इस लेसन में हम रैंकिंग एंड अरेंजमेंट टॉपिक की स्टडी करेंगे, जिसे हम हिंदी में क्रम व्यवस्था के नाम से जानते हैं। तो बात करते हैं इस टॉपिक में ऐसा क्या होता है, हमें क्यों स्टडी करनी है, हमें क्या स्टडी करनी है। तो आपको समझना है, जो रैंकिंग होती है इस रैंकिंग को हम हिंदी में कहते हैं क्रम, और जो अरेंजमेंट होता है उसे हम हिंदी में कहते हैं व्यवस्था। इट मीन्स जब हम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट को एक प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज करते हैं। अब वो अरेंजमेंट हो सकता है लेफ्ट एंड से राइट एंड की ओर हो, या राइट एंड से लेफ्ट एंड की ओर हो, या हो सकता है वह नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट का अरेंजमेंट टॉप से बॉटम की ओर हो, या बॉटम से टॉप की ओर हो। क्लियर। अब अरेंजमेंट करने के बाद हम उन ऑब्जेक्ट को रीड करते हैं। रीड करना मतलब उनकी रैंकिंग प्रोवाइड करना, किसका टॉप से सेकंड नंबर है, किसका टॉप से थर्ड नंबर है, या किसका राइट से तीसरा नंबर है, राइट से दूसरा नंबर है। तो इसलिए इस टॉपिक को बोला जाता है रैंकिंग एंड अरेंजमेंट। अरेंजमेंट करने के बाद नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट को स्टडी करना, रीड करना। क्लियर। अब बात आती है, अरेंजमेंट तो कर दिया हमने, उनकी रैंक भी दे दी, अब हमें किस टाइप के सम जनरेट होंगे। तो आपको याद रखना है, हमारे पास नंबर ऑफ वैरायटी के सम जनरेट होते हैं, जिनमें से फर्स्ट वैरायटी होती है पंक्ति में एक पर्सन की रैंक लेफ्ट एंड से या राइट एंड से क्या है ये पूछ लिया जाएगा। या सेकेंड वैरायटी होती है कक्षा में एक पर्सन की रैंक टॉप से, शीर्ष से, बॉटम से क्या है। क्लियर। एक और वैरायटी होती है जिसमें बोला जाता है हमें टोटल क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं ये बताइए, जबकि कुछ स्टूडेंट्स की रैंकिंग हमको दी जाएगी। तो इस टॉपिक में हमें ये सब सम कंप्लीट करने हैं। इस लेसन में हम कंप्लीट स्टडी करेंगे रैंकिंग अरेंजमेंट टॉपिक में जितने भी टाइप के सम जनरेट होते हैं। मैं नंबर ऑफ वैरायटी के सम को टाइप बना बना के आपको एक्सप्लेन करूंगा। हम इसको डिटेल मेथड से भी देखेंगे, देन मैं आपको इसका शॉर्टकट भी एक्सप्लेन करूंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, ताकि आपको इस टॉपिक के हर एक क्वेश्चन, हर एक वैरायटी क्लियर हो जाए। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। अब बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, तो जैसे कि आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन में एक लाइन है। अब इस लाइन को कैसे रीड किया जाए, कहाँ से रीड किया जाए, क्या शब्द का यूज होगा, तो इसके लिए आपको समझना है आपका जो लेफ्ट हैंड है, आपका जो उल्टा हाथ है, बायां हाथ है, वही इस लाइन का लेफ्ट हैंड माना जाएगा। क्लियर। आपका जो राइट हैंड है वही इस लाइन का राइट हैंड कंसीडर मींस हिंदी में दाईं ओर कहा जाएगा। क्लियर। इसी लेफ्ट एंड को हम स्टार्टिंग पॉइंट कहते हैं। इसी लेफ्ट हैंड को हम क्या कहते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट, शुरुआत से। और जो राइट हैंड होता है इसी को हम एंड पॉइंट, अंतिम से कंसीडर करते हैं। क्लियर। जो लेफ्ट हैंड है इसको हमने क्या नाम दिया, स्टार्टिंग पॉइंट। तो यही स्टार्टिंग पॉइंट हमारा बन जाएगा टॉप से, ऊपर से। क्लियर। और जो आपका राइट हैंड है जिसे हमने एंड पॉइंट कहा है, यही बनता है बॉटम पॉइंट मींस नीचे से। क्लियर। तो आपको ये सब टर्मिनोलॉजी याद रखनी है। आपका जो लेफ्ट हैंड है वही लेफ्ट हैंड इन तीन नाम से जाना जाएगा, स्टार्टिंग पॉइंट, टॉप से, लेफ्ट हैंड बाईं ओर। जो आपका राइट हैंड है वही कहा जाएगा नीचे से, अंतिम से, दाईं ओर से, राइट हैंड, एंड पॉइंट। क्लियर। तो ये सब आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। अब हम बात करते हैं, यदि हमने इस लाइन में नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट को अरेंज कर दिया लेफ्ट से राइट की ओर, ये देखिए P, देन Q, देन R, देन S और देन T। इनको हमने लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की ओर अरेंज किया है। अरेंज करने के बाद हमसे पूछा जाएगा इस लाइन में बाईं ओर से तीसरा कौन है। अब बाईं ओर से उसने क्या पूछा है हमसे, तीसरा। अब बायां हैंड मतलब ये वाले दिशा, यहां से हम तीसरा जाएंगे। तीसरा जाएंगे तो आप किस पे पहुंच जाएंगे, कैपिटल R पर। हो सकता है वो बोल दे नीचे से दूसरा कौन है, नीचे से मतलब आपको इस पॉइंट से काउंट करना है। और कौन सा बोला, दूसरा। पहला दूसरा आप कहाँ पहुंच जाएंगे, एस पर पहुंच जाएंगे। क्लियर। आपको रीड हो जाएगा। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए जो आ रहा है इसको आप बहुत ध्यान से समझिए। पॉइंट आपको याद रखना है, जब तक हमें ऑब्जेक्ट के फेस के बारे में ना बोला जाए,
मीन्स पी का फेस कहाँ है, क्यू का फेस कहाँ है। जब तक हमें सम में नहीं दिया जाएगा, हम इन सभी ऑब्जेक्ट का फेस लाइन में ऊपर की ओर कंसीडर करेंगे। लाइन में ऊपर की ओर कंसीडर करना मतलब पी का फेस लाइन में ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में, क्यू का फेस ऊपर की ओर, आर का फेस, एस का फेस, देन टी का फेस। सभी का फेस हम कहाँ मानेंगे, लाइन में ऊपर की ओर। अब ऐसा मैंने क्यों बोला उसके लिए आप समझिए, जब हमें बोला जाएगा आर के दाएं कौन बैठा है, कैपिटल आर के दाएं कौन बैठा है, कैपिटल आर तो ये है, अब इसका फेस ऊपर है तो दायां हैंड मतलब राइट हैंड तो यही होगा, ये हमने पहले कह दिया है। तो इसके दाएं कौन हो जाएगा, एस हो जाएगा। क्लियर। टी के बाएं तीसरा कौन है, टी ये बैठा है ऊपर देख रहा है, इसका बायां तीसरा मतलब हमको इस दिशा में आना है, तो 1 2 3, तो टी का बायां तीसरा किसको माना जाएगा, कैपिटल क्यू को माना जाएगा। क्लियर। इतना इतना सभी को क्लियर है। हमें जब तक ना बोला जाए हमें सभी ऑब्जेक्ट के फेस कहाँ लेने हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में लेने हैं। क्लियर। अब एक एग्जाम्पल हम कंसीडर करते हैं। वो एग्जाम्पल ये है, हमने एक लाइन ली, इस लाइन में हमने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट को अरेंज किया, ब्लू, येलो, ग्रीन, रेड, ब्लैक, ऑरेंज, देन पर्पल। इन ऑब्जेक्ट को अरेंज करने के बाद हम इनको रीड करना चाहेंगे, इनकी रैंक प्रोवाइड करना चाहेंगे। तो हमारे पास नंबर ऑफ ऑप्शन है, हम लेफ्ट से राइट की ओर जा सकते हैं, क्लियर, या राइट से लेफ्ट की ओर आ सकते हैं। अब उसने बोल दिया लेफ्ट से तीसरा कौन है, ये हमारा लेफ्ट हैंड जो हमने अभी पढ़ा है, लेफ्ट से तीसरा 1 2 3, तो आंसर क्या बन जाएगा, ग्रीन। क्लियर। वो बोल दे अंतिम से दूसरा कौन है, अंतिम पॉइंट हमने किसको माना है, इसको कंसीडर किया है ना इस दिशा को, यहां से कौन सा बोला है उसने, दूसरा, ये पहला और ये दूसरा, तो आंसर क्या बन जाएगा, ऑरेंज। क्लियर। इतना आई होप आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, जहां हमने लाइन की स्टडी करना सीखा, लाइन में ऑब्जेक्ट कैसे अरेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट का फेस कहाँ होता है, एंड पॉइंट क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है। क्लियर। अब मैं आपको इस चैप्टर के जितने भी वैरायटी के सम हैं सबको प्रॉपर सीक्वेंस में टाइप वाइज आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। उस टाइप में हम हर एक टाइप को कंसीडर किए हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। टाइप नंबर 1 जिसमें जनरेट होता है जब हमसे पूछा जाएगा फाइंड टोटल नंबर ऑफ पर्सन। इट मीन्स एक लाइन में टोटल कितने पर्सन है इनकी संख्या बताइए। अब इसके ऊपर सवाल कैसा आता है पहले हम वो देखते हैं। तो सवाल कुछ ऐसा आता है, कारों की एक पंक्ति में मारुति पंक्ति के बाएं छोर से 20वें स्थान पर है और दाएं छोर से 10वें स्थान पर है, पंक्ति में कितनी कारें हैं। क्लियर। अब मैं इसको डायग्राम से एक्सप्लेन करता हूँ। हमने माना हमारे पास एक पंक्ति है कारों की, इसमें मारुति कंपनी की कार है, वो बाएं छोर से कहाँ बैठी है, 20वें स्थान पे, बाएं छोर से 20वें नंबर पे बिठा ली हमने। फिर यही कार दाएं से कहाँ बैठी है, 10वें नंबर पे, तो दाएं से हमने 10वें नंबर पे बिठा ली। क्लियर। अब क्या पूछा है उसने, टोटल नंबर ऑफ कार क्या है। तो अब आपको एक ट्रिक याद रखनी है इस टाइप के सम के लिए, और वो ट्रिक कहती है यदि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट की दोनों दिशाओं से दूरी दी जाए, एक ऑब्जेक्ट की दोनों दिशाओं से दूरी दी जाएगी, तो हम क्या करेंगे, दोनों डायरेक्शन को ऐड करके -1 करेंगे। तो ट्रिक क्या बन जाएगी, लेफ्ट प्लस राइट -1 कर दीजिए तुरंत। 20 + 10 30 - 1 29। इट मीन्स यहाँ पर टोटल कितनी कारें हैं, 29। क्लियर। अब इस ट्रिक में मैंने -1 क्यों किया इसको समझिए। इसका मतलब ये होता है बेटा, जब हमने लेफ्ट से काउंट किया तो हमने मारुति को गिना, जब हमने राइट से काउंट किया तो भी हमने किसको गिना, मारुति। तो कितनी बार काउंट हो गई है, 2 टाइम्स, इसलिए हम इससे -1 करके 8 टाइम को इससे हटा देते हैं। क्लियर हो गया, ट्रिक याद हो जाएगी। इसी टाइप का एक और सम हम करते हैं ट्राई। एक क्लास में प्रियंका की रैंक अंतिम से 6वीं है और शीर्ष से 28वीं है। क्लास में कुल कितने छात्र हैं। तो हमने क्या देखा, हमारे पास एक क्लास है, इस क्लास में प्रियंका जी की रैंक जो है अंतिम से 6वीं मतलब बॉटम से क्या है, 6वें नंबर पे, और यही प्रियंका जी टॉप मतलब शीर्ष से किस नंबर पे, 28 नंबर पे। तो क्या पूछा है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या हैं। तो हमने क्या ट्रिक पढ़ी है, यदि एक ऑब्जेक्ट की दोनों दिशाओं से दूरी दी जाएगी तो हम ऐड करके क्या करेंगे, -1। चलिए ट्रिक लगा दीजिए, लेफ्ट प्लस राइट -1, लेफ्ट मीन्स 28 + 6 कितना हो जाएगा, 34 - 1 33। मतलब इस लाइन में टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं,
33 स्टूडेंट्स हैं। क्लियर, टाइप 1 क्लियर हो गया। चलिए अब हम आते हैं टाइप नंबर 2 पर, जिसकी हेडिंग मैंने डाली हुई है फाइंड वैल्यू ऑफ एनी वन डायरेक्शन। इसको समझिए, टाइप 1 में हमने दोनों डायरेक्शन की वैल्यू से टोटल फाइंड किया, पर यहाँ पर हमको कोई एक दिशा फाइंड करनी है। इसका मतलब हमें टोटल देगा और दो में से कोई एक दिशा देगा, जिसकी वैल्यू पूछी जाएगी उसको हम फाइंड करके देंगे। इसके ऊपर सम कैसा आता है इसको देखिए। 42 छात्रों की क्लास में तन्वी की रैंक अंतिम से 18वीं है, तो शुरुआत से तन्वी की रैंक क्या है। हमने देखा एक क्लास है, उसमें वो कितने स्टूडेंट कंसिडर करती है 42। इन 42 में से तनवीर भाई साहब हैं, उनकी लास्ट मतलब अंतिम से क्या रैंक दी गई है 18वीं। तो उसी तनवीर की प्रारंभ मतलब स्टार्टिंग से क्या रैंक है बताना है। क्लियर हो गया। तो हमको एक ट्रिक याद रखनी है, इस सम में या इस वैरायटी में हमारे पास टोटल नंबर दिए हुए हैं, ठीक है, और क्या दी गई है कोई एक दिशा दी गई है और दूसरी दिशा हमसे क्या कह रहा है पूछ रहा है। तो हम फिर क्या लगाएंगे, टोटल में से गिवन दिशा को माइनस करेंगे देन +1 करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि उसने एक दिशा स्टार्टिंग की हमसे पूछी है। तो फिर क्या बताई मैंने अभी आपको, टोटल में से गिवन डायरेक्शन क्या हो जाएगी माइनस, देन क्या हो जाएगा +1 कर दीजिए। 42 माइनस 18 +1 कर दीजिए, तो आंसर कितना आ गया 25। अब बात आती है यहाँ हमने +1 क्यों किया। अब इसको समझिए, जब हमने टोटल में से गिवन दिशा को माइनस किया तो यहाँ से तनवीर साहब हट गए, ठीक है। जब हमने स्टार्टिंग से काउंट किया तो हमको तनवीर को गिनना था, इसलिए हमने वहां पे +1 कर दिया। क्लियर, तो आंसर कितना आ जाएगा 25। फिर याद हो जाएगी। चलिए इसी टाइप का मैं एक और सम आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जो फोर्थ सम ऐसा दिया हुआ है, 52 छात्र की एक क्लास में सलमान की रैंक शीर्ष से 11वीं है, तो अंतिम से सलमान की रैंक क्या है। हमने देखा हमारे पास एक लाइन में 52 स्टूडेंट्स हैं, इनमें से सलमान साहब टॉप से 11वें नंबर पे हैं, तो सलमान की बॉटम मतलब अंत से क्या बतानी है रैंक बतानी है। क्लियर हो गया टाइप, समझ गए आप क्या करेंगे। आपको यदि एक दिशा पूछी जाएगी, कहाँ से पूछा है सो बॉटम से, तो आप क्या ट्रिक लगाएंगे, टोटल में से गिवन दिशा को माइनस करके +1 करेंगे। क्लियर, चलिए वैल्यू पुट कर दीजिए। 52 माइनस 11 +1 इक्वल्स टू कितना 42। इट मीन्स इस लाइन में कितने स्टूडेंट्स हैं 42। क्लियर हो गया। चलिए आगे आइए, टाइप नंबर 3। जब हमको फाइंड करनी होगी मिडिल वैल्यू, मिडिल वैल्यू मतलब दो पर्सन के बीच में कितने पर्सन बैठे हुए हैं। क्लियर, अब इस टाइप का सम कैसे आता है इसको हम देखते हैं। 60 छात्रों की क्लास में स्वाति की रैंक अंतिम से 19वीं है, पुरुषोत्तम की रैंक शीर्ष से 11वीं है, बीच में कितने लड़के हैं। अब इसको हम फिगर से समझना चाहें तो हमने देखा एक क्लास है जिसमें 60 स्टूडेंट्स हैं, इन 60 स्टूडेंट में स्वाति जी की रैंक लास्ट से क्या दी गई है 19वीं, और पुरुषोत्तम जी की टॉप से क्या रैंक दी गई है 11वीं, और पुरुषोत्तम स्वाति के मध्य में कितने स्टूडेंट्स हैं कितने बॉयज हैं ये आपको बताने हैं। क्लियर, तो आपको याद रखना है जब हमसे मिडिल वैल्यू पूछी जाएगी तो हम क्या ट्रिक लगाएंगे, टोटल में से दोनों ऑब्जेक्ट की वैल्यू को माइनस कर देंगे। क्लियर, तो ट्रिक क्या बन जाएगी, टोटल माइनस ऑब्जेक्ट 1 प्लस ऑब्जेक्ट 2। चलिए कर दीजिए, टोटल कितना है 60, ऑब्जेक्ट 1 कितना है 11, ऑब्जेक्ट 2 कितना है 19, 19 प्लस 11 और 60 से माइनस कर दीजिए। तो 60 से जैसे हमने 19 और 11 के एडिशन को माइनस किया आंसर कितना आ गया 30। इट मीन्स पुरुषोत्तम और स्वाति के मध्य में कितने स्टूडेंट बैठे हुए हैं 30 स्टूडेंट हैं। क्लियर, चलिए इसी टाइप का मैं एक और सम आपको एक्सप्लेन करता हूँ। 75 लड़कों की पंक्ति में दाएं ओर से 20वां स्थान सुनील का है और बाईं ओर से 36वां स्थान दीपक का है, बीच में कितने स्टूडेंट्स हैं लड़के हैं। क्लियर, अब डायग्राम क्या बनेगा इसका, लाइन, इस लाइन में सुनील जी का कितने स्थान है 20वां, कहाँ से दाएं से, पर कितने स्टूडेंट हैं 75। उन 75 में से सुनील साहब जो हैं वो दाएं मतलब कि राइट से किस नंबर पे हैं 20वें नंबर पे, जबकि दीपक साहब बाईं ओर मतलब लेफ्ट हैंड से 36वें नंबर पे हैं। तो दीपक और सुनील के मध्य में कितने स्टूडेंट हैं हमको ये बताना है। क्लियर, तो हमने फिर क्या सीखी हुई है, जब उसने मिडिल वैल्यू पूछेगा तो टोटल में से हम ऑब्जेक्ट की वैल्यू को ऐड करके क्या कर देंगे माइनस कर दीजिए। 75 माइनस 36 प्लस 20 इक्वल्स टू 19। इट मीन्स इनके मध्य में कितने स्टूडेंट्स हैं 19 स्टूडेंट्स हैं। क्लियर हो गया।
चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 की हेडिंग डाली हुई है मैंने, फाइंड टोटल पर्सन व्हेन मिडिल वैल्यू इज गिवन। इट मीन्स अब हमको मिडिल वैल्यू दे के टोटल कितने हैं उस लाइन में ये पूछा जाएगा, जो टाइप 3 का जस्ट अपोजिट है। टाइप 3 में मिडिल वैल्यू पूछी थी, टोटल गिवन था। टाइप 4 में टोटल पूछेगा जबकि मिडिल वैल्यू देगा। और कैसा सम जनरेट होता है इसको हम रीड करते हैं। लोगों की एक पंक्ति में मनु पंक्ति के अंतिम छोर से 7वें स्थान पर है और श्रेय शीर्ष से 8वें स्थान पर है। क्लियर? यदि मध्य में 8 लोग हैं तो पंक्ति में कुल कितने लोग हैं? अब इसका फिगर अप्रोच क्या कहती है? एक लाइन में हमने देखा मनु साहब जो हैं वो बॉटम से 7वें नंबर पे हैं, जबकि श्रेय साहब टॉप से 8वें स्थान पर है। अब इनके मध्य में 10 लोग हैं तो लाइन में क्या बताना है, टोटल कितने पर्सन हैं। जब हमको मिडिल वैल्यू देके टोटल पूछेगा तो हम तीनों वैल्यू को आपस में ऐड कर देंगे। इट मीन्स ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2 प्लस मिडिल वैल्यू। क्लियर? ट्रिक याद हो गई आपको? ऑब्जेक्ट 1 प्लस ऑब्जेक्ट 2 प्लस मिडिल वैल्यू ऐड कर दीजिए। 8 प्लस 7 प्लस 10 इक्वल्स टू 25। इट मीन्स इस लाइन में कितने स्टूडेंट्स हैं? 25 स्टूडेंट हैं। क्लियर? याद हो गया आपको ट्रिक? चलिए एक और सम से हम प्रैक्टिस करते हैं। दोस्तों की एक पंक्ति में प्रियंका जी पंक्ति के अंतिम छोर से 12वें स्थान पर हैं और राहुल शीर्ष से 22वें स्थान पर है। यदि मध्य में 3 दोस्त हैं तो पंक्ति में कुल कितने दोस्त हैं? मिडिल वैल्यू दी है। फिर क्या बताई है मैंने? दोनों ऑब्जेक्ट के साथ साथ मिडिल वैल्यू को ऐड कर दो, आंसर निकल आएगा। क्लियर? बाय डायग्राम से हम समझना चाहेंगे तो कुछ ऐसा बनेगा डायग्राम। एक लाइन है जिसमें प्रियंका जी का अंतिम छोर से 12वां नंबर है, जबकि राहुल का टॉप से 22वां नंबर है। इनके मध्य में 3 पर्सन हैं तो टोटल पूछा है। क्या कहना बोला मैंने? तीनों को ऐड कर दो, ऑब्जेक्ट 1 प्लस 2 प्लस मिडिल वैल्यू। 22 प्लस 12 प्लस 3 इक्वल्स टू 37। इट मीन्स इस लाइन में टोटल कितने पर्सन हैं? 37 पर्सन है। क्लियर हो गया फोर्थ टाइप, जब टोटल पूछेगा मिडिल वैल्यू देके। चलिए अब हम आते हैं टाइप नंबर 5 पर। 5 की हेडिंग जो मैंने डाली है, इंटरचेंज, हिंदी में अदल बदल कहना। मोस्ट इंपॉर्टेंट वैरायटी है ये वाली इस चैप्टर के अंदर, इसको आप बहुत ध्यान से समझिएगा। क्लियर? चलिए इसके बेस पे सम कैसा आता है इसको हम देखते हैं। तो सम कुछ ऐसा आएगा, लड़कों की एक पंक्ति में बाईं ओर से 20वां स्थान सुनील का है, दाईं ओर से 36वां स्थान दीपक का है। यदि वे अपना स्थान बदल लेते हैं मतलब इंटरचेंज करते हैं, क्लियर, तो सुनील बाईं ओर से 28वें स्थान पर हो जाता है। पंक्ति में दीपक का स्थान दाईं ओर से कौन सा होगा? पहले मैं इसको डायग्राम से एक्सप्लेन करता हूँ। तो मैंने देखा एक लाइन है, इस लाइन में सुनील साहब जो हैं वो बाईं ओर से मतलब लेफ्ट से 20वें नंबर पे बैठे हैं, जबकि दीपक साहब जो हैं वो दाईं ओर से मतलब राइट हैंड से 36वें नंबर पे बैठे हैं। क्लियर? अब इनने क्या किया, अपना स्थान आपस में अदल बदल कर लिया, इंटरचेंज। इट मीन सुनील कहाँ जाएगा? दीपक के प्लेस पे, दीपक आ जाएगा सुनील के प्लेस पे। चलिए इनका प्लेस बदल दीजिए। तो दीपक आ गया सुनील की प्लेस पे, सुनील आ गए दीपक की प्लेस पे। और जैसे इंटरचेंज हुआ तो सुनील का नया नंबर कौन सा हो गया? 28 हो गया। क्लियर? तो अब उसने क्या पूछा है? दीपक का स्थान कौन सा होगा। सम क्लियर हो गया डायग्राम से। अब आपको क्या याद रखना है, समझिए। इंटरचेंज का मतलब होता है दो व्यक्ति आपस में अपनी सीट को एक्सचेंज कर रहे हैं। इसका मतलब सुनील जब दीपक की सीट पर जा रहा है तो वो 20 से 28 नंबर पे हो गया, मतलब ये कितने स्टेप आगे बढ़ा है? 8 स्टेप आगे बढ़ा है। इसी प्रकार दीपक जब सुनील के प्लेस पर आएगा तो ये भी कितने स्थान आगे बढ़ेगा? 8 स्थान ही आगे बढ़ेगा। तो 36 और प्लस 8, आंसर कितना आ जाएगा? 44। इट मीन्स दीपक की नई पोजीशन क्या आ गई है? 44 आ गई है। लॉजिक क्लियर हुआ? इंटरचेंज का मतलब होता है एक व्यक्ति यदि 5 स्थान आगे बढ़ा है तो दूसरे व्यक्ति भी कितने स्थान आगे बढ़ेगा? 5 स्थान। क्लियर? इसी टाइप में एक और सम से आपको प्रैक्टिस कराता हूं। एक पंक्ति में रमेश दाएं से 13वें स्थान पर है और दिनेश बाएं से 17वें स्थान पर है। दोनों अपना स्थान आपस में बदल लेते हैं, इंटरचेंज कर लेते हैं, तो रमेश दाएं से 21वें स्थान पर हो जाता है। पंक्ति में दिनेश का स्थान बाईं ओर से कौन सा हो जाएगा? क्लियर? अब इसको हम डायग्राम से समझते हैं। एक लाइन है, इस लाइन में रमेश भाई साहब का दाएं मतलब राइट से
13वां स्थान है, जबकि दिनेश का लेफ्ट से 17वां स्थान है। ये अपना स्थान आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं, मतलब रमेश आ जाएगा दिनेश के प्लेस पे, दिनेश आ जाएगा रमेश की सीट पर। चलिए इंटरचेंज कर दीजिए, तो दिनेश आ गया रमेश की प्लेस पे, रमेश आ गया दिनेश की प्लेस पे। ऐसा करने पर रमेश का स्थान कितना हो गया 21। तो क्या पूछा है, दिनेश का स्थान बताइए। इसमें भी हमने क्या देखा, एक पर्सन जितने स्थान आगे बढ़ेगा दूसरा पर्सन भी उसी नंबर से आगे बढ़ जाएगा। तो हमने देखा रमेश साहब 13 से कितने हो गए 21, कितने स्थान आगे बढ़ा है 7 स्थान आगे बढ़ा है। उसी प्रकार दिनेश जब अपना इंटरचेंज करेगा प्लेस तो ये भी कितने स्थान आगे बढ़ेगा 7 स्थान ही आगे बढ़ेगा। क्लियर। तो 17 प्लस 7 कितना जाएगा 24। इट मीन्स दिनेश की नई पोजीशन क्या आ गई 24। क्लियर हो गया इंटरचेंज वाला वैरायटी आपको। चलिए अब हम आते हैं टाइप नंबर 6, जो टाइप नंबर 5 का जस्ट अपोजिट है। हेडिंग पढ़िए, फाइंड टोटल पर्सन ऑफ द इंटरचेंज। अब इसको समझिए, अभी हमको इंटरचेंज के समय एक पर्सन की वैल्यू देके दूसरे पर्सन की वैल्यू पूछी, जबकि टाइप 6 कहता है इंटरचेंज के बाद हमें उस लाइन में टोटल कितने हैं ये बताना है। क्लियर। अब इसको मैं आपको एक सवाल से एक्सप्लेन करता हूं। एक पंक्ति में रमेश दाएं से 33वें स्थान पर है और दिनेश बाएं से 16वें स्थान पर है। दोनों आपस में स्थान बदल लेते हैं तो रमेश दाएं से 42वें स्थान पर हो जाता है। तो पंक्ति में टोटल कितने पर्सन है। सम क्लियर हुआ। इसमें उसने हमको एक पर्सन की वैल्यू दी है इंटरचेंज के बाद और दूसरे पर्सन की वैल्यू नहीं पूछी, जबकि उसने क्या पूछा टोटल। हम इसको फिगर से समझते हैं पहले। तो फिगर कहता है एक लाइन है, उस लाइन में रमेश जो है वो दाएं से 33वें स्थान पर है, जबकि दिनेश बाएं से 16वें स्थान पर है। ये अपना स्थान बदल रहे हैं। बदलने के बाद रमेश कहाँ पहुंच जाता है दाएं से 42वें स्थान पे। मतलब रमेश जैसे दिनेश की सीट पर आएगा इंटरचेंज के बाद तो उसका नंबर क्या हो जाएगा 42। तो उसने क्या पूछा है, उस लाइन में टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने पर्सन हैं। अब आप टाइप नंबर 1 पर आइए। टाइप नंबर 1 में बताया था यदि एक प्लेस की दोनों दिशाओं से वैल्यू दी जाए। ये देखिए, इस प्लेस की हमें एक बार लेफ्ट से दूरी 16 दी गई है, राइट से दूरी कितनी दी गई है 42। तो मैंने क्या ट्रिक बताई थी, दोनों को ऐड करके -1 कर दीजिए। ट्रिक नंबर 1 याद आ गई आपको। चलिए अप्लाई कर दीजिए। तो हम क्या करेंगे, टोटल पर्सन निकालने के लिए दोनों दिशाओं को ऐड करिए। 16 + 42 - 1 = 57। इट मीन्स इस लाइन में टोटल कितने पर्सन है हमारे पास 57 पर्सन है। क्लियर हो गया। बस आपको याद रखना है इंटरचेंज के बाद यदि उसने टोटल पूछा है तो एक ऐसा प्लेस देखिए जिसकी हमारे पास दोनों दिशा से दूरी है। ठीक है, उन दोनों दूरियों को ऐड करके -1 कर दीजिए। और -1 मैंने क्यों किया है ये हमने टाइप 1 में समझा हुआ है। चलिए इसी टाइप में एक और सम हम सॉल्व करते हैं और वो सम आपकी स्क्रीन में कुछ ऐसा है। लड़कों की एक पंक्ति में बाईं ओर से 20वां स्थान सुनील का है और दाईं ओर से 36वां स्थान दीपक का है। यदि वे अपना स्थान आपस में बदल लेते हैं तो सुनील बाईं ओर से 28वें स्थान पर हो जाता है। तो पंक्ति में टोटल कुल कितने लड़के हैं। चलिए और फिगर से समझिए आप। एक लाइन है, इस लाइन में सुनील साहब जो हैं वो बाएं से 20वें नंबर पे हैं, जबकि दाईं ओर से दीपक जी 36वें नंबर पे हैं। तो दीपक का स्थान हमने दाएं से कहाँ बना दिया 36वां। इनने अपना स्थान इंटरचेंज किया है। इंटरचेंज के बाद सुनील का 22 से क्या नंबर हो गया 28वां। तो सुनील जी जैसे ही दीपक जी के प्लेस पर आएंगे तो इनका नंबर क्या हो जाएगा 28। तो क्या पूछा इस लाइन में टोटल बताइए। याद आ गया आपको क्या ट्रिक बताई है। इस प्लेस की देखिए हमारे पास दोनों दिशा से दूरी है। राइट से क्या नंबर है 36 और लेफ्ट से क्या नंबर है 28। दोनों को हम क्या कर देंगे ऐड और क्या कर देंगे फिर -1 कर दीजिए। 28 + 36 - 1 = 63। मतलब इस लाइन में टोटल कितने पर्सन है 63 पर्सन है। और -1 क्यों किया मैं आपको टाइप 1 में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। क्लियर। तो ये सब वैरायटी हमने इस लेसन में कंप्लीट की है। ये सभी वैरायटी रैंकिन एंड अरेंजमेंट की मोस्ट ऑफ द कॉमन वैरायटी है जो हर एग्जाम में पूछी जाती है, चाहे वो एमपीएसआई हो, चाहे वो आपका कांस्टेबल हो, चाहे व्यापम हो, चाहे बैंकिंग सेक्टर का कोई भी एग्जाम हो, यहाँ तक कि रेलवे का एग्जाम हो। तो आपको इन सब वैरायटी को बहुत अच्छे से तैयार करना है। इसके नेक्स्ट लेसन में हम कुछ मिसलेनियस टाइप के सम करेंगे जो डिफरेंट वैरायटीज के होंगे। तब तक के लिए जय हिंद ऑल ऑफ यू।